महाराष्ट्र में पुणे से हमारे पास एक फ्लैट का एक रिनोवेशन वर्क हमारे पास आया था और बेसिकली उनका क्या था कि उन्होंने फ्लैट परचेज किया था, अभी सिविल की स्टेज पे था, तो उन्होंने हमारे साथ प्लान को शेयर कर लिया कि क्या जो मेरा प्लान है इसमें जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और इसमें अगर हम कुछ करें तो उसमें क्या क्या अल्टरेशन हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी जो है उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस चीज के ऊपर थी और इस वीडियो से मुझे लगता है कि काफी ज्यादा जो है वो हेल्प मिलेगी ऐसे लोगों को जो कि प्लानिंग को समझना चाह रहे हैं या फिर अपने खुद को फ्लैट को रिनोवेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से बिल्डर फ्लैट था, उसको किस तरीके से हमने जो है वॉल्स वाला को रिमूव करके उसके स्पेस को कैसे ओपन कर उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। तो बिना किसी तरीके चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये बेसिकली बिल्डर का प्लान था और इसमें अगर हम बात करें एंट्रेंस की तो ये हो गई एंट्रेंस करते ही ये आपका लॉबी का एरिया है, फिर ये आपका यहाँ पर किचन हो गया एंड ये किचन हो गया और फिर उसके बाद और अंदर आए तो आपका लिविंग एरिया हो गया, लगभग ये 11 फीट बाय 18 फीट 4 इंची का हो गया। एंड फिर उसके बाद आगे की तरफ आते हैं तो ये आपका कॉमन टॉयलेट हो गया, फिर ये काइंड ऑफ इसके साथ में ही आपका जो वेट एरिया हो गया किचन का उस टाइप से हो गया, यहाँ पे सिंक वगैरह लगाने के लिए, फिर आपका ओटीएस हो गया, फिर ये टॉयलेट हो गया और ये लिविंग एरिया एक और हो गया जो कि 1HK लिखा हुआ है। 1HK का मतलब हो गया H मतलब हॉल, के यानी कि किचन। अब इसमें ये आपका कॉमन बेडरूम, ये बेडरूम और ये आपका टॉयलेट हो गया। अच्छा, इस पूरे प्लान में अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक लिविंग एरिया हो गया, फिर एक दूसरा लिविंग एरिया हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक ये किचन हो गई, एक ये किचन हो गई। वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो ये जो पोर्शन है ना ये आपका ये जो 1HK देख रहे हैं तो ये हॉल किचन है। अब क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी काइंड ऑफ 3 रूम्स की थी, तो 3 रूम्स में वो निकल नहीं पा रहे थे और ना बिल्डर के पास थे, तो उन्होंने क्या किया, एक उनको 2 BHK दे दिया और एक 1HK दे दिया, यानी कि 1 हॉल किचन दे दिया। तो अब ये दोनों फ्लैटों को आपस में मर्ज करना चाह रहे थे। तो अब इसमें क्या था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनको ना एक इसमें एक ऐसा रूम भी निकालना था जो कि रेंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से दे सके। तो ये बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट थी। और किचन जैसे कि आप देख सकते हो तो किचन इनको थोड़ी सी बड़ी हो जाए, 2 रूम्स निकल जाए, तो ये फर्दर जो इनकी रिक्वायरमेंट थी। अब इनकी रिक्वायरमेंट को किस तरीके से पूरा करो वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे तो 1HK और 2 BHK इसको प्लस करके यहाँ पर जो है वो 1428 स्क्वायर फीट एरिया यहाँ पर जो है वो प्रॉपर निकल रहा था और ये कारपेट एरिया भी जो है निकल रहा था 1058। तो ये बिल्टअप एरिया हो गया, ठीक है। तो कारपेट एरिया जिसको नहीं पता मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपका अगर आप फ्लैट लेते हो तो ये वॉल्स आप जो देख रहे हैं ना, इन वॉल्स को निकाल के ये जो आपका पोर्शन है बीच वाला जहाँ पे कि बेसिकली आप पोछा मार सकते हैं, आप क्लीनिंग कर सकते हैं, तो उस पूरे एरिया को जहाँ पे कि बेसिकली फर्श आप बिछा सकते हैं, उस एरिया को हम जो कारपेट एरिया बोलते हैं, यहाँ पे आप कारपेट बिछा सकते हैं सिंपल। और बिल्टअप एरिया में आपकी वॉल्स वगैरह को भी जो है वो एड ऑन कर दिया जाता है। अब हम चलते हैं उस प्लान की तरफ जो कि हमने इनके लिए किया। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉबी की, तो यहाँ से आपकी अगेन एंट्री हो गई। और अगर पुराने प्लान से कंपेयर करें तो यहाँ पर किचन थी जिसको कि इन्होंने रेंटल रूम में कन्वर्ट कर दिया। इसका साइज निकला 10 फीट 2 इंचेस बाय 9 फीट का। और यहाँ पे जो एक हल्का सा पेंट्री टाइप क्रिएट कर दिए 4 फीट 5 इंचेस बाय 4 फीट के। और इसके साथ में इसका ये जो टॉयलेट है, इसका टॉयलेट हो गया 4 फीट 4 इंचेस बाय 6 फीट का। तो ये बेसिकली जो पोर्शन है पूरा ये पूरा बेसिकली यहाँ पर रेंटेड हो चुका है। तो इस पोर्शन को तुम खत्म कर देते हैं। और बेसिकली इनको जो 3 रूम की जो रिक्वायरमेंट थी ना वो उसमें अपने लिए नहीं थी, एक रूम इनको रेंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से ही चाहिए था। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपका अगेन जो लिविंग रूम है, लिविंग एरिया जो आपका सेम ही रहा 11 फीट 18 फीट 4 इंचेस का। और आप देखेंगे तो पुराने प्लान में यहाँ की साइड में जब वो किचन थी तो हमने यहाँ पर क्या करा कि किचन को उठा के हम इधर की साइड में ले आए जो कि वास्तु के हिसाब से ऑस्पिशियस भी है। तो अगर आप देखेंगे तो 12 फीट 6 इंचेस बाय 11 फीट का किचन हो गया। बड़ा स्पेस जो है यहाँ पे बढ़िया तरीके से दे रखा है। और अगर आप नोटिस करेंगे ना तो किचन को इस तरीके से डिजाइन कर रखा है कि यहाँ पे डाइनिंग भी दे रखा है। अब डाइनिंग में क्या होता है, कई बार मान लिया लोग क्या करते हैं कि वॉल दे करके डाइनिंग को सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे वॉल वगैरह दे नहीं रखा है तो फ्लोर एरिया इसका और इसका आपस में कनेक्टेड है, तो कहने को डाइनिंग एरिया भी साथ में, लेकिन दिखने में वो पूरा किचन का एक स्पेस है। तो किचन ऐसे में बहुत बड़ा लगता है। फिर इसके साथ में एक छोटा सा हैंड वॉश यहाँ पर हमने ऑलरेडी दे ही रखा है। फिर बेडरूम के बारे में बात करते तो बेडरूम 1 जो कि एज इट इज था यहाँ पर वो उसी तरीके से दे रखा है। यहाँ पे एक पूजा रूम को यहाँ पर जो हमने एड ऑन कर दिया जो कि 6 फीट 9 इंचेस बाय 5 फीट 3 इंचेस का जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में आ रखा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका बेडरूम 2 हो गया जो कि 10 फीट 11 इंचेस बाय 11 फीट 8 इंचेस का है। इसके साथ में यहाँ पर जो है आपका टॉयलेट आ गया 4 फीट बाय 7 फीट का और साथ में यहाँ पे स्टोर आ गया। और इसमें जो स्पेस था इनका तो वो कितना जो वो एरिया ले रहा है वो भी यहाँ पर हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। और अगर आप इस तरीके के कंटेंट को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।